मौज कैसे आएगा? हाउ टू बी हैप्पी? खुश कैसे रहें? सी, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करेंगे। इंसान को जो बेसिक नीड्स कहा गया है, भौतिक ज़रूरतें, रोटी कपड़ा वहाँ का मकान, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ में से किसी का भी अभाव है तो दुख रहेगा ही उसे। इसे अभाव में इंसान कभी खुश नहीं रह सकता है। लेकिन दिक्कत तब आती है, समस्या तब आती है जब तीनों चीज़ होने के बाद भी इंसान खुश नहीं रहे। और मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। तीनों चीज़ पूरा होने के बाद भी मुन्ना खुश नहीं है, बहुत उदास है, मौज नहीं है उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि खुशी हो, ठीक है, जिसको हैप्पीनेस कहा गया है, या दुखी हो, ये सारी चीज़ें क्या एक प्रकार से इमोशन ही है, ठीक है। खुश भी हो, हैप्पीनेस का स्टेट हो, मान लो कुछ ऐसा चीज़ हो गया जो तुम चाहते थे, डांस प्रोग्राम या कुछ जो कोई भी चीज़ तुमको बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा ही आ गया, नहीं होता, बहुत एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश थे उस समय के लिए, ठीक है। तुम्हारा जो इमोशंस होता था नॉर्मल, वो यहाँ पर पहुँच गया, और उस समय के लिए लग रहा है कि वाह वाह वाह, ऐसे ही हमेशा ही वही स्टेट में रहना चाहते हो, हमेशा ही वो स्टेट में तुम रहना चाहते हो, हैप्पीनेस वाले स्टेट में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम क्या होते हो, बहुत ज़्यादा दुखी रह रहे हो, तुम नॉर्मल से भी नीचे रह रहे हो। देखो, सबसे पहले समझो, इमोशनल स्टेट, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुखी हो, ठीक है, चाहे वो उदासीपना हो, चाहे किसी तरह का इमोशंस हो, हर तरह का इमोशनल स्टेट में रहना बहुत लंबे समय तक घातक हो सकता है। खुश क्यों रहना है, नॉर्मल रहो, ना ही दुखी रहना है, ना ही बहुत ज़्यादा खुशी रहना है। तुम चाहते हो हमेशा मौज आए, उसके लिए तुम क्या करते हो, बहुत चीज़ें कंज्यूम करते हो, कुछ मूवीज़ देखते हो, कुछ गाना सुनते हो, कुछ तो समझ लो बहुत सारी चीज़ें करते हो मौज में रहने के लिए, डांस करने जाते हो, ठीक है, वो भी तरीका है। लेकिन देखो, ऐसा होता है ना कि हर समय जो तुम्हारा स्टेज रहता है वो बढ़ते रहता है। पहले तुमको खुशी मिल रहा था, ऐसे एग्जांपल देते हैं, पॉर्न का एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। तुमको एग्जांपल मौज आ रहा था पहले इस स्टेट में, धीरे 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 तुम यहाँ पर पहुँच गए, अब वो जो तुम्हारा खुशी का स्टेट है वो तुमको नॉर्मल लगने लगेगा, वो लगेगा यार अब यहाँ पर खुशी कहाँ रहा। जबकि शुरुआत में तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा खुश का स्टेट था, लेकिन यू आर लाइक किया, अब मज़ा नहीं आ रहा यहाँ पर। अब तुम और ऊपर जाना चाह रहे हो, मतलब खुशी के लिए तुम और चीज़ें भोग करना चाह रहे हो, और चीज़ें कुछ और जो तुम्हारे लिए एक क्या कह सकते हैं, सपने जैसा है, ड्रीम जैसा है, तो तुम्हारा उसको तुम अचीव करना चाह रहे हो, तुम उसको फुलफिल करना चाह रहे हो कि अब ये मिल जाए, वो मिल गया, खुश थे, फिर वो तुम्हारे लिए अब नॉर्मल हो गया, यू आर लाइक और तो खुशी तुमको, देखो समझो चीज़ों को क्या कहना चाह रहा हूँ। खुशी ऐसा लगता है कि आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, लेकिन खुश रहना क्यों चाहते हो? खुश भी क्या है कि इमोशनल स्टेट ही है ना। नॉर्मल रहो, नॉर्मल रहो, ठीक है, नॉर्मल समझ रहे हो ना, हमेशा ही खुश, ना ही दुख हो ना ही उदास हो, नॉर्मल लो भाई, बिंदास है अपन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो गया कि तुम इतना उदासीपना में रहने लग रहे हो, तुम्हारे लिए नॉर्मल भी एक खुश का ही लेवल बन गया है। नॉर्मल रहना ही तुम्हारे लिए आज हैप्पीनेस लग रहा है कि चलो ऐसा हो जाए नॉर्मल इंसान, तो वो ही मेरे लिए हैप्पीनेस है। ऐसा भी हो सकता है, अगर तुम्हारा लाइफ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग में चल रहा है, तुमको लगेगा कि भाई नॉर्मल होना भी एक हैप्पीनेस का फीलिंग है, ठीक, नॉर्मल रहो, बेहतर है। खुश भी एक इमोशनल स्टेट है जो थोड़ी देर के लिए रहेगा। ऐसा एक लाइन मैंने कहीं सुना था कि हैप्पीनेस की अच्छी बात यह है कि वो, सॉरी, हैप्पीनेस की बुरी बात यह है कि वो चले जाती है, और उदासीपना, सैडनेस की अच्छी बात यह है कि वो ख़त्म हो जाती है। तो ये लाइन को समझ लो, ठीक है, नॉर्मल लो, क्या दिक्कत है, खुश दुख कभी आते रहेंगे। कुछ अच्छा होगा लाइफ में तो दांत निकल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए सही लगेगा, ठीक है। और नॉर्मली देखो, इंसान पर डिपेंड करता है, तुम देखोगे कि वो जो कहा जाता है ना कि क्या, नॉर्मल जो इंसान रहता है, मतलब ऐसे समझ लो कि मुन्ना है, वो बहुत मौज काट रहा है, वो जा रहा है डांस में, किसी का शादी है, एकदम डीजे के पीछे पूरा नाच लिया, या ऑर्केस्ट्रा में जा कर के, या पब वगैरह सब जो होते हैं शहर में, उनमें जा कर के पूरा डांस कर लिया, मज़े में मज़े में। लेकिन वहीं पर एक राहुल नाम का बंदा है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है, लाइक कि ज़िंदगी क्यों है, बहुत ज़्यादा फिलॉसफी साइकोलॉजी इसमें पढ़ा हुआ है, भगवान है या नहीं है, भूत होते हैं नहीं होते हैं, ये लाइक कि दुनिया क्यों है, कैसे बनी दुनिया। और वो हमेशा कॉन्स्टेंटली सोचते रहता है कि क्या मेरा जन्म क्यों हुआ है, पर्पस क्या है लाइफ का, ठीक है। वो ये चीज़ें सोचते रहता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, ठीक है। और इस पर उसको किसी भी चीज़ में रस नहीं आने लग रहा है। कुछ लोग होते हैं जो देखे कि भाई एक ये बाइक खरीद लिया, उसके बाद वो उस पे मौज काट रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है, सबको दिखा रहा है, ये देख न्यू बाइक न्यू बाइक। कुछ लोग होते हैं कि भाई
कुछ और वो अपर गाड़ी, मतलब उसको चाहिए फोर व्हीलर या रोल्स रॉयल्स, या चलो रोल्स रॉयल्स ज़्यादा ऊपर चला गया, मतलब समझ रहे हो, वो उस पर फ्लैक्स करते हैं। भाई ये कार आ गया, अब देख कार पर चलते हुए एकदम बड़ा सा रील्स बना लिया इंस्टाग्राम पर, ऊंचिया गाड़ियाँ रखिया दो तीन, उसको चिपकाया इंस्टाग्राम पर, और लाइक वाह, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। लेकिन राहुल को उसमें मज़ा नहीं आ रहा है। ये लाइक कि क्या ये, अगर देखो डीप अंडरस्टैंडिंग रखने लगोगे, तुम चीज़ों को समझने लगोगे, तो तुमको भी मज़ा नहीं आएगा। यू आर लाइक कि ठीक है भाई, गाड़ी है, पर्पस मीट कर रही है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, गाड़ी से जाए ऑटो से जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको, हमको बस एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रांसपोर्टेशन या कन्वीनियंस के लिए हो सकता है पर्सनल, ठीक है, गाड़ी है, उसमें खुश होने का क्या बात है, और स्टेटस पे लगाने की क्या बात है, लोग फ्लैक्स करें। तो अगर तुम्हारा माइंडसेट उस तरीके से है तो ठीक है, तुम उससे खुश रह सकते हो, उसमें बुरी बात तो कुछ है नहीं। डांस करो, कोई दिक्कत नहीं है, नाचो, दारू पार्टी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करो, खुश रहो। लेकिन अगर तुम इस स्टेट पे आ गए हो, एवरीथिंग तुमको लगने लगा है कि यार मोह माया है, सारी चीज़ों से तुम पक चुके हो, तुम लाइफ का कुछ मीनिंग ढूंढ रहे हो कि लाइफ का ज़रूर कुछ ना कुछ मीनिंग मिलेगा, पर्पस ढूंढ रहे हो, पैशन ढूंढ रहे हो, तीनों बहुत गहरा वर्ड है, तीनों पर बात करेंगे हम लोग, लेकिन कभी और, अभी खुशी पर बात कर, हैप्पीनेस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल रहो, हैप्पीनेस एक स्टेट है, ठीक है, जो कि थोड़ी देर के लिए रह सकता है, बहुत ज़्यादातर देर तक तुम उस स्टेट में रहोगे तो वो तुम्हारे लिए नॉर्मल बन जाएगा, एंड यू आर लाइक कि अब और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से सैडनेस भी होता है, ठीक है, क्यों रहना, नॉर्मल रहो भाई। हैप्पीनेस, खुश रहने के लिए तुम क्या शो देख रहे हो, कॉमेडी देख रहे हो, खुश रहने के लिए एक समय के बाद तुमको वही बोरिंग लगने लगेगा कि यार बहुत हुआ, सब फालतू है, ठीक है। खुश रहने के लिए तुम गाने सुन रहे हो, ठीक है, देखो सुनो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुमको खुशी मिल रहा है तुम ऐसे करो। लेकिन ये फिर मौज आ क्यों नहीं रहे, क्यों उदास रह रहे हो तुम, वाई? मौज के लिए अब तुमको क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग तो बहुत फ्लैक्स करके मौज आ रहा है, गाड़ी ले लिए, बाइक ले लिए, स्कूटर ले लिए, लेकिन तुमको उसमें मौज नहीं आ रहा है, तुमको लग रहा है यार क्या है इसमें, मौज का क्या बात है? फिर तुम चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? चाहना, वांट, और मौज में कोई डिफरेंस है? जो तुम चाह रहे हो वो पूरा हो गया तो मौज मिलेगा, ऐसा तुमको लगता है? थोड़े दिन के बाद वो भी तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जाएगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था इसका एक क्लियर जवाब है, नॉर्मल रहो भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बी नॉर्मल, बी नॉर्मल। दुख भी हो, ज़िंदगी सही से नहीं चल रही हो, कोई बात नहीं, उस समय भी नॉर्मल, मतलब ठीक है, उसको ओवरकम करने का ट्राई करो कि किसी तरीके से जो भी लाइफ में अनसेटिस्फाइंग चीज़ें आ रही है उसको ट्राई करो, कॉप अप करें, उससे लड़ो, ठीक है, उससे स्ट्रगल करो, नॉर्मल रहो, नॉर्मल रहो। खुशी भी आए तो वो भी चला ही जाना है, ठीक है, तो उतना भी मत फूल जाओ कि अब वो हमेशा ही तुम्हारे दिल पे आकर के बैठ जाए और वो डांस करने लगे। बी नॉर्मल, बी नॉर्मल। सो आई थिंक योर टाइम, आपको जो समय आपने दिया उसमें कुछ ना कुछ मिला होगा आपको, और ये वीडियो हम लोग यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।